यह कहानी है अलाया नाम की एक औरत की, जो कि अपने 13 साल के बेटे के साथ रहती है और वह अपने पति से अलग हो चुकी है। लेकिन एक दिन उसके घर पर एक अनजान मेहमान आता है जो कि जेल से भागा होता है और उसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम अलाया को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ रहती है, जिसका नाम है हेनरी, और ये दोनों ही एक दूसरे का ख्याल काफी रखते हैं। बहुत साल पहले अलाया को उसके पति ने छोड़ दिया, जिसका नाम है जेराल्ड, और जेराल्ड ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने परिवार के साथ खुश है। और वो बार बार अपने बेटे हेनरी को कहता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन हेनरी अपनी माँ के साथ रहना चाहता है और वो उसका ख्याल रखना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ही डिप्रेसिव की सारी चीजों में रुचि खत्म हो रही है और उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है जिसे देखकर वो खुश हो सके। इसलिए वो दिन भर घर में ही रहती है और उनकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही होती है। और जल्दी ही हेनरी का नया सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए वो अपने कपड़ों को चेक कर रहा होता है। तो वो देखता है कि उसे उसके कपड़े फिट नहीं आ रहे और वह बात वो अलाया को बताता है। तब अलाया उसे शहर लेकर जाती है और सुपरमार्केट से उसके लिए कपड़े खरीदने लगती है। तब हेनरी कहता है कि उसे कॉमिक्स खरीदना है और अलाया भी उसे अलाउ कर देती है, लेकिन हेनरी यहाँ पर चला जाता है एल्ड मैगजीन लेने के लिए। तब उसके पास एक घायल आदमी आता है जिसका नाम है फ्रैंक, और वो हेनरी को कहता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे। तब हेनरी यहाँ पर फ्रैंक को लेकर जाता है अलाया के पास और वो अलाया को सारी बातें बताने लगता है। लेकिन अब अलाया डरने लगती है फ्रैंक से और उसे लगता है कि फ्रैंक उसे चोट पहुंचाएगा। लेकिन फ्रैंक के पेट से खून बह रहा होता है, इसलिए उसे लगता है कि आदमी जरूर कोई कातिल है। और जैसे ही वो फ्रैंक को मना करती है, फ्रैंक गले पे हाथ रख देता है हेनरी के और वो अलाया को डराने लगता है। इसलिए अलाया उसे लेकर के जाती है अपनी गाड़ी के पास और ये लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तब फ्रैंक कहता है कि मुझे अपने घर लेकर के चलो, लेकिन यहाँ पर हम हर तरफ पुलिस वालों को देखते हैं और ये सारे के सारे पुलिस वाले फ्रैंक को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब अलाया हेनरी को लेकर के चली जाती है और वो उसके लिए चाय बनाती है। तभी वो एक चाकू छुपा लेती है अपने पास, अगर फ्रैंक ने उस पर हमला किया तो वो अपने बचाव कर लेगी। तभी फ्रैंक इन्हें सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि मैं अभी अभी जेल से भागा हूँ, मेरी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए वो मुझे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया और अब वो सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं बस यहाँ पर शाम तक रुकूंगा, जब तक मैं अपने घाव पर मरहम पट्टी कर लूंगा, और जैसे ही यहाँ से एक ट्रेन गुजरेगी मैं ट्रेन में यहाँ से चला जाऊंगा। तब उस बात को सुन के अलाया कहती है कि तुम शाम तक यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन ना ही तुम मुझे चोट पहुँचाओगे और ना ही हेनरी को। और फ्रैंक कहता है कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता। तभी ये सब लोग टीवी देखने लगते हैं और अब हर जगह फ्रैंक की खबर आ रही होती है और इस चीज को देखकर हेनरी डर जाता है और अगर पुलिस वालों को पता लग गया कि हम लोगों ने इसे घर पर छुपाया था तो वो कहीं हम पे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अलाया अपने बेटे को संभालने लगती है और कहती है कि कुछ भी नहीं होगा। तब तक फ्रैंक कहता है कि वो सही कह रहा है, इसलिए मैं जाने से पहले तुम लोगों के हाथ पैर बांध दूंगा ताकि सबको लगे कि मैंने तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर बांध करके रखा था और तुम लोगों की मर्जी से मैं यहाँ पे नहीं था। और ये कहने के बाद वो प्रैक्टिस करने लगता है कि वो उन्हें कैसे बांधेगा, और बांधने के बाद अलाया को बताता है कि वो खुद को इससे कैसे छुड़ाएगी, और वो उसे बंधा हुआ ही छोड़ देता है और सबके लिए खाना पकाने लगता है। और वो अपना खाना टेस्ट कराता है अलाया को भी और हेनरी को भी, और बाद में वो इन दोनों को भी खाना खिलाता है। और देखते ही देखते रात हो जाती है। तब आधी रात में हेनरी जगता है और वो जा करके माँ को देखता है। तभी उसे लगता है कि फ्रैंक ने उसकी माँ को बांध करके रखा है, कहीं वो बाहर न भाग जाए, और फ्रैंक नीचे सो रहा है। इसे हेनरी इन सारी चीजों को देख रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह ये लोग जागते हैं, फ्रैंक अपने काम पे लग जाता है और घर की सफाई करता है, सीढ़ियों को ठीक करता है, और साथ साथ इनकी गाड़ी बहुत दिनों से खराब थी, वो इनकी मरम्मत भी कर देता है। और इसके साथ साथ घर में जितनी भी मशीनें खराब पड़ी थी वो उन सबको भी ठीक कर देता है। और वो फिर हेनरी को सिखाने लगता है कि बेसबॉल कैसे खेलते हैं। और ये दोनों एक साथ बड़े खुश नजर आ रहे थे और अलाया इन सारी चीजों को दूर से देख रही होती है। और अलाया जब फ्रेंड को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका खोया हुआ पिता मिल गया। लेकिन इसके बाद जब ये सारे लोग घर में बैठे होते हैं तभी इनका दरवाजा बजता है। तब फ्रैंक अलाया को पकड़ लेता है और वो हेनरी को कहता है कि जो भी दरवाजे पर हो उसे कहना कि तुम्हारी माँ घर पर नहीं है और उस आदमी को कभी भी अंदर मत आने देना। और हेनरी ऐसा ही करता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है उसे अपना पड़ोसी नजर आता है जो इनके लिए बहुत सारे पिज़्ज़ा लाया होता है और वो हेनरी से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो बाहर गई हुई है। तब उसका पड़ोसी कहता है कि तुम होशियार रहना और दरवाजा देख करके खोलना क्योंकि जेल से एक कैदी भाग करके इधर आया है। और इतना कहने के बाद उनका पड़ोसी यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इनके पास
बहुत सारे पीजेस हैं। तो फ्रैंक कहता है मैं इन पीजेस के पाई बनाना चाहिए। फ्रैंक पाई बनाने लगता है और वो ये चीजें अलाया और हेनरी को भी सिखाता है। ये तीनों मिलकर के पाई बनाते हैं और अब यहाँ पर अलाया पहली बार नजदीक आने लगती है फ्रैंक के, और फ्रैंक का साथ उसे अच्छा लगने लगता है और फ्रैंक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पाई बनाता है और सारे लोग पाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी बीच फ्रैंक यहाँ पर पहली बार अलाया को छूता है और अलाया बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती है, इसलिए वो फ्रैंक के कंधे पर सर रखती है। और अभी ये दोनों नजदीक ही आ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वालों की गाड़ी चली आती है और इस चीज को देख कर के ये लोग डर जाते हैं। तब फ्रैंक कहता है लगता है वो समय आ चुका है जब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकता। लेकिन इस बात को सुनकर के अलाया तुम भी यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा जख्म पूरी तरीके से ठीक नहीं है और अगर एक बार तुम्हारा जख्म भर जाए उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। और हेनरी भी यही बात कहता है, क्योंकि अब ये दोनों इसको पसंद करने लगे थे और उसके आने के बाद इनका पूरा परिवार पूरा हो चुका था, इसलिए अब फ्रैंक भी यहाँ पर रुक जाता है। और जैसे ही वो सुबह में जगता है तो वो घर के छत को सफाई करने लगता है और अलाया उसके लिए कॉफी बना करके लाती है। ये दोनों ऐसे ही नजदीक आ रहे होते हैं और फ्रैंक ऐसे ही बाकी के घर का काम करने लगता है। वो गाड़ियों के अब टायर्स भी बदलता है और सीढ़ियों को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और उसके साथ साथ वो अलाया के साथ डांस भी करता है। और इसके बाद ये लोग हेनरी को सुपरमार्केट में जाने के लिए कहते हैं ताकि वो ग्रोसरी ला सके और हेनरी भी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो अपने लिए चीजें ले रहा होते हुए उसे यहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम है एलेनोरा, और एलेनोरा इस शहर में पहली बार आई हुई है, इसलिए वो हेनरी से बात करती है और कहती है कि इस शहर में क्या क्या चीजें अच्छी है जहाँ मैं घूम सकती हूँ। और हेनरी यहाँ पर उसे बताने लगता है और यहीं पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब हेनरी घर आने लगता है तो वो रास्ते में चारों तरफ पुलिस वालों को देखता है। वो जल्दी से घर चला जाता है और हड़बड़ में वो दरवाजे को खुला ही छोड़ देता है, इसलिए इनकी पड़ोसी एवलिन घर के अंदर चली आती है। तब अलाया उसे घर से बाहर लेकर के आती है और उससे बातें करने लगती है। तभी इन्हें पता लगता है कि वो अपने बेटे बैरी को इनके पास छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो शहर जा रही है किसी काम से। लेकिन अलाया मना करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर बैरी यहाँ पे रहा तो वो फ्रैंक को देख लेगा। लेकिन एवलिन इनकी बात ही नहीं सुनती और वो जबरदस्ती अपने बेटे को यहाँ पर छोड़कर चली जाती है और अलाया को भी आखिर में मानना ही पड़ता है उसे रखने के लिए। उसके बेटे का नाम है बैरी, लेकिन बैरी चल फिर नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, इसलिए अब फ्रैंक उसके सामने चला आता है क्योंकि ये जानता है कि ये किसी से भी कुछ भी नहीं कह पाएगा। और वो उसे भी लेकर के जाता है बेसबॉल खिलाने के लिए और वो सबको बेसबॉल खेलना सिखाने लगता है। और आज वो अलाया को भी खेलना सिखाता है और वो अलाया को एक हिट भी लगाने देता है, इसलिए अलाया बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इनका दिन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है। और रात में ये सब लोग घर के अंदर चले आते हैं और जब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं तब यहाँ पर फिर से फ्रैंक की खबर आती है और वो लोग फ्रैंक की फोटो भी दिखाते हैं और बैरी इस चीज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि फ्रैंक एक जेल से भागा हुआ कैदी है। तभी यहाँ पर बैरी की माँ चली आती है और वो बैरी को लेकर के जाने लगती है, लेकिन बैरी बार बार अपनी माँ से कहने की कोशिश करता है फ्रैंक के बारे में, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को नहीं समझ पाती और उसे लेकर के चली जाती है। लेकिन आधी रात में जब हेनरी उठता है तब वो फ्रैंक और अलाया को बात करते हुए सुनता है और ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि वो दोनों एक साथ जाएंगे कनाडा और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताएंगे। फिर सुबह में अलाया हेनरी को कहती है कि सुपरमार्केट जाओ और वहाँ पे तुम्हें लाइब्रेरी मिलेगी और वहाँ पे देखो तुम्हें कनाडा के बारे में कौन सी किताब मिलती है और हमें कनाडा के बारे में चीजें पता लग। और हेनरी भी निकल जाता है, लेकिन जब वो लाइब्रेरी में जाता है तब उसे वहाँ पर एलेनोरा मिलती है और ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और एलेनोरा अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी माँ ने यहाँ पर उसे भेजा है पढ़ने के लिए, लेकिन ये सब कुछ एक बस बहाना था, वो उसे अपने पास से दूर भेज सके और वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर सके। और इस बात को सुनने के बाद हेनरी और भी ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि उसकी माँ भी उसके साथ ऐसा ही करेगी और वो कहीं फ्रैंक के साथ भाग जाएगी और हेनरी अकेला रह जाएगा। इसलिए अब ये चीज उसके दिमाग में घूम रही होती है। तभी हेनरी के पिता उसे लेकर के जाते हैं अपने परिवार के साथ और वो पूरा शाम उन्हीं के साथ होता है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है अलाया उसे कहती है कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं और अब हम वहीं पे रहेंगे। और इस बात को सुनने के बाद अब हेनरी टूटने लगता है और उसे लगता है कि अलाया उसे छोड़ के जा रही है, लेकिन अलाया उसे कहती है कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी और तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो, हम सब एक साथ जाने वाले हैं। इसलिए अब हेनरी भी खुश हो जाता है और ये लोग अगले दिन अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं और जितनी भी इनकी जरूरी की चीजें
होती हैं उन सबको एक जगह पे पैक करने लगते हैं और अलाया हेनरी को कहती है अब तुम नए स्कूल में जाओगे। तब हेनरी कहता है कि वो घर के बाहर से थोड़ा घूम के आता है और इतने कहने के बाद वो जाता है एलेनोरा के पास और उसे बताता है कि कल वो लोग ये शहर छोड़कर बाहर जा रहे हैं। लेकिन एलेनोरा को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि शहर में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, वो था हेनरी। तभी हम अलाया और फ्रैंक को देखते हैं और अब फ्रैंक ठीक से चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके जख्मों पे इन्फेक्शन हो गया है। इसलिए अलाया कहती है कि मैं शहर जा रही हूँ और तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आऊंगी। लेकिन इतना कहने के बाद वो जैसे ही गाड़ी में जाती है वो बहुत ही डिप्रेस्ड नजर आती है और फ्रैंक इस चीज को देख लेता है। इसलिए वो अलाया के पास जाता है, कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें जो भी समस्या हो तुम मुझे बता सकती हो। तब अलाया अपनी कहानी बताती है और कहती है कि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब हेनरी पैदा हुआ तब उसके कुछ साल के बाद मेरे पति चाहते थे कि हमारा एक और बच्चा हो और हम बार बार कोशिश करते थे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती और इस बात से मेरे पति को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और उसने दूसरी शादी कर ली और उस औरत से उसे बहुत सारे बच्चे हुए। तब से मैं डिप्रेशन में जाने लगी और मेरा घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं करता था। और इतना कहने के बाद वो फ्रैंक से माफी मांगती है और कहती है कि अगर हम दोनों साथ रहे फिर भी मैं तुम्हें परिवार नहीं दे पाऊंगी और न ही कोई बच्चा। फ्रैंक कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक बच्चा है और वही हमारा परिवार है और उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद अब फ्रैंक अपनी कहानी बताता है कि वो मिलिट्री में था और वो बहुत कम घर पर आता था, लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसके ताल्लुक तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ही पराये मर्दों के साथ रहती थी और इनका बेटा भी था। लेकिन एक दिन फ्रैंक को पता लगा कि वो बेटा भी इसका नहीं है, इसलिए फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। तब उसकी पत्नी ने उसी बच्चे को बाथटब में डाल दिया और बच्चे की मौत हो गई और इस बात से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए हम दोनों लड़ने लगे और गुस्से में मैंने उसे बस धक्का दिया और उसके सर पर चोट लग जाने की वजह से वो नीचे गिर गई। और मैं लोगों को समझाता रहा कि ये बस एक एक्सीडेंट है, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, फिर भी मुझे जेल हो गई। अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ये लोग बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले हेनरी अपने पिता को खत लिखता है और बता देता है कि वो अपनी माँ के साथ कनाडा जा रहा है। जब वो लेटर डाल करके वापस चला जाता है तभी उसे रास्ते में एक पुलिस वाला मिलता है जो उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी उसे बार बार मना करता है। तब पुलिस वाले को उस पर शक होता है और वो हेनरी की गाड़ी के अंदर बैठ लेता है और वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है अलाया इस चीज को देख करके डर जाती है कि हेनरी पुलिस वाले के साथ क्यों आ रहा है। तब पुलिस वाला अलाया से पूछने लगता है कि इतना सारा सामान लेकर के वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तब अलाया कहती है कि ये बस बेकार की चीजें हैं जिन्हें हम फेंकने जा रहे हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ और फ्रैंक इन सारी चीजों को ऊपर से देख रहा होता है। तभी वो पुलिस वाला घर के अंदर चला जाता है। तब तक फ्रैंक छुप जाता है, लेकिन अब वो पुलिस वाला यहाँ का सामान उठाता है और गाड़ी में भर करके यहाँ से चला जाता है। तब अलाया कहती है कि हम लोग बैंक जा रहे हैं और जितने भी हमारे पास पैसे हैं हम उन सारे पैसों को निकाल करके ले आएंगे। और इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं और फ्रैंक घर में ही होता है। तभी यहाँ पर इनकी पड़ोसी आ जाती है जो इनके लिए खाना लेकर के आई होती है और वो फ्रैंक को देख लेती है और उसे पहचान भी जाती है क्योंकि हर एक न्यूज चैनल पर फ्रैंक की तस्वीर आ रही है। इसलिए वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम कौन हो। तब तक वो कहता है कि वो एक इलेक्ट्रिशियन है और यहाँ पे बल्ब ठीक करने आया है। और इस बात को सुनने के बाद उसकी पड़ोसी चली जाती है। तब यहाँ पर अलाया और हेनरी आते हैं और ये लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं इन्हें हर तरफ पुलिस वालों की सायरन की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और फ्रैंक इन्हें कहता है कि पड़ोसियों को इस बारे में पता लग गया था और इवलिन ने मुझे देख लिया था, इसलिए मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा क्योंकि मैं और ज्यादा भागना नहीं चाहता। और इतना कहने के बाद वो इन दोनों को बांध देता है ताकि पुलिस वाले इनसे कोई भी सवाल न करे और अलाया को कहता है कि तुम चाहो तो मेरा इंतजार कर सकती हो, मैं 20 साल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और जैसे ही जेल से रिहा होऊंगा सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। अब इन बातों को सुनने के बाद हेनरी और अलाया दोनों रोने लगते हैं और फ्रैंक बाहर चला जाता है और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अब अलाया और हेनरी पहुंचते हैं वकील के पास और वो उसे पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि वो लोग फ्रैंक के केस को फिर से स्टार्ट करवाना चाहते हैं और वो उसे रिहा करवाना चाहते हैं। तब वकील बताता है कि अगर तुमने उस केस को शुरू करवाया तब तुम हेनरी की कस्टडी भी खो दोगी। और इस बात को सुनने के बाद अब अलाया और ज्यादा डर जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन दिन प्रतिदिन अलाया की मानसिक हालत ऐसे ही खराब होने लगती है और इससे वो हेनरी की कस्टडी भी खो देती है। और अब हेनरी की कस्टडी मिल जाती है उसके पिता को, लेकिन हेनरी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए आता रहता है। और अब हेनरी बड़ा होने लगता है और वो कॉलेज की बेसबॉल टीम में भी चला जाता है क्योंकि उसे फ्रैंक ने बेसबॉल खेलना सिखाया था। और थोड़े समय के बाद उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनती है और जब वो बड़ा हो जाता है तब वो अपनी एक पाई शॉप खोलता है और इनका पाई पूरे शहर में फेमस होता है। और इस पाई की रेसिपी उसे फ्रैंक ने सिखाई थी। तभी उसे एक दिन फ्रैंक का खत मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने
एक अखबार में तुम्हारा आर्टिकल देखा था और मुझे गर्व है तुम पे कि पूरे देश में तुम्हारी वाई हो रही है और मैं जल्दी ही जेल से रिहा हो रहा हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ रहना चाहता हूँ और मैं उसे कोई भी दुख नहीं दूंगा। और अब हेनरी ये सारी बातें अलाया को बताता है। फिर जैसे ही फ्रैंक जेल से बाहर निकलता है वो अपने सामने अलाया को पाता है और अब ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं। फिर ये दोनों 20 सालों के बाद मिल रहे हैं, इसलिए इन दोनों की आंखों में आंसू होता है। लेकिन अब ये दोनों गले लग जाते हैं और निश्चय करते हैं कि अपना बचा हुआ जीवन एक साथ बिताएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।